हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कैनवा का एक बेसिक बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आपके बिजनेसेस या जॉब्स के लिए आप प्रोफेशनल सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलते हैं कैनवा की वेबसाइट की तरफ। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है दोस्तों, बट अगर आप न्यू हो तो शायद आपको साइन इन या लॉगिन करना पड़ेगा। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एक पेड वर्जन यूज कर रही हूँ कैनवा का, पर आप कई सारे फीचर्स फ्री में भी यूज कर सकते हैं। हावेवर, मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप ये एक रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हो तो आपको पेड वर्जन कैनवा का ले लेना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों कैनवा के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। क्रिएट डिजाइन का एक फीचर आपको दिखेगा, टैब यहाँ पे दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही लेफ्ट कॉलम में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। मैं क्लिक कर रही हूँ सोशल मीडिया के ऑप्शन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे कई सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इस सब के टेम्पलेट्स मुझे मिल सकते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ। आप सर्च भी कर सकते हैं सर्च बार में। मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च किया है तो मुझे पोस्ट, स्क्वायर पोस्ट, वीडियो, प्रोफाइल पिक्चर, रील, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल दिख रहे हैं फॉर जस्ट इंस्टाग्राम अलोन। अब देखते हैं कस्टम साइज। कस्टम साइज पे आप क्लिक करके विड्थ और हाइट डाल के आप अपना कस्टम टेम्पलेट भी बना सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं डैशबोर्ड पे भी कस्टम साइज का एक ऑप्शन अवेलेबल है। इट इज़ द सेम थिंग एज बिफोर गाइज। यूट्यूब थंबनेल, डॉक, व्हाइट बोर्ड, ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल दिख जाएंगे यहाँ पे। सोशल मीडिया क्लिक करने पर मैंने इंस्टाग्राम का टैब ओपन कर लिया है और मैं इंस्टाग्राम पोस्ट को सिलेक्ट करने वाली। इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करते ही मुझे एक बना बनाया डायमेंशंस के साथ एक प्लेन वाइट टेम्पलेट दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर एलिमेंट्स का भी एक टैब है और स्टाइल्स का भी एक टैब है दोस्तों, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मैगजीन कवर डाल दिया है एंड आई एम जस्ट लुकिंग थ्रू ऑल द ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल दोस्तों। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर ब्रांड गाइडलाइन। यहाँ पर मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है जो मुझे पसंद है। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी भी टेक्स्ट पर या एलिमेंट पर क्लिक किया तो मुझे वहाँ पे एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर में जाके ये बैकग्राउंड कलर ऐसे चेंज कर सकती हूँ। मैंने ब्राउन, येलो, ये सारे चेंजेस करके देखे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको सारे कलर्स अवेलेबल मिलेंगे। आप कोई भी सिर्फ राइट क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड ऐसे ही कलर इतना ईजिली चेंज किया जा सकता है। आप अगर इस प्लस साइन पे जाके चेंज करते हो तो आपको एक पूरा रेंज ऑफ कलर्स मिलता है। आप उसको लाइट, डार्क, हर तरह से आप उस ग्रेडियंट को चेंज कर सकते हैं एज पर योर गाइडलाइन। मैंने यहाँ पे रेड को चेंज करके दिखाया है। आप देख सकते हैं उस कर्सर को मूव करके रेड कलर चेंज होता है। यहाँ पे ग्रेडियंट्स का भी एक फीचर है दोस्तों, जहाँ पे आपको बने बनाए ग्रेडियंट्स अवेलेबल मिलते हैं। दीज आर वेरी ब्यूटिफुल। आप ये भी यूज कर सकते हो फॉर कस्टमाइजिंग योर टेम्पलेट। अब देखते हैं टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। टेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो मुझे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ फॉन्ट पे तो आई गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द फॉन्ट्स दैट आर अवेलेबल इन कैनवा। आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो कि वो टेक्स्ट कैसे दिख रहा है दोस्तों। अगर आप बैक स्पेस दबाते हो तो वो टेक्स्ट चला जाता है। यू कैन स्टार्ट टाइपिंग एज यू प्लीज। जो आपका, अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है, वहाँ पे कुछ मैगजीन से रिलेटेड आपका मैगजीन का अगर नाम डालना है या आपको पोस्ट के लिए कुछ नाम डालना है, मैं यहाँ पे सिर्फ रिमोट वर्क डाल रही हूँ। यहाँ पे फॉन्ट्स में जाके मैंने वापस फॉन्ट सिलेक्ट कर रही हूँ विच विल वर्क फॉर माई पोस्ट। यहाँ पे कई सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इस तरह मैंने एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर चेंज करने का भी फीचर है। अगर आप इस पे बटन पे क्लिक करते हो तो आप इजीली कलर्स वापस चेंज कर सकते हो, जस्ट लाइक द बैकग्राउंड। यहाँ पे ब्लू कलर, वाइट कलर, ये जो है ये इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉप हो रहा है। इटैलिक कर सकते हो आप, उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। इस बटन से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, राइट, लेफ्ट अलाइंड कर सकते हो। इफेक्ट्स के टैब में जाके आप देखेंगे तो अगर आप इफेक्ट्स दे सकते हो जैसे कि शैडो, लिफ्ट। तो अगर आप इसकी इंटेंसिटी एडजस्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा फर्क नज़र आएगा। आउटलाइन दे सकते हो, आप नियॉन कर सकते हो बेस्ड ऑन योर क्रिएटिविटी दोस्तों। आपको इसमें आपका प्योर क्रिएटिविटी दिखना चाहिए। यहाँ पे मैं एनिमेशन के टैब में हूँ अभी और मैं एनिमेशन सिलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप देख सकते हो, उनका प्रीव्यू भी दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों साइजिंग के टैब में आप जाके डायरेक्टली साइज चेंज कर सकते हो। आप अपर केस, लोअर केस यहाँ पे कर सकते हो। आप अलाइनमेंट, इफेक्ट्स चेंज कर सकते हो जस्ट लाइक बिफोर। ये सारे ऑप्शंस है। हम फॉन्ट भी इस चीज़ का चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बोल्ड चाहिए तो आप इसे ऐसे बोल्ड कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी नाइस फॉन्ट। अब चलते हैं दूसरे टेक्स्ट के लिए। अगर मुझे अंडरलाइन करना है
अगर मुझे बोल्ड करना है तो इस तरह से बोल्ड हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। सेम एज बिफोर आप हर चीज़ के कलर्स चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो यू जस्ट हैव टू प्रेस ऑन द डिलीट बटन हियर, या फिर आप बैक स्पेस भी कर सकते हो और वो डिलीट हो जाता है। अगर आपको ये एलिमेंट चेंज करना है तो यू कैन जस्ट बैक स्पेस एंड स्टार्ट टाइपिंग देयर। अब देखिए यहाँ पे आपको एक टैब नज़र आएगा दोस्तों, आप पूरे पिक्चर को, आप पूरे टेम्पलेट को सिलेक्ट करके एलिमेंट्स में जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स के टैब में जा रही हूँ और मैंने ये ग्रिड सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि मुझे बैकग्राउंड काफ़ी खाली लग रहा है, तो मैं बस इसको रिसाइज कर रही हूँ टू फिट हाउ आई लाइक इट। आप उसको रोटेट कर सकते हो, आप रिसाइज कर सकते हो, आप उसकी ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे ये बैकग्राउंड में दिखना चाहिए बहुत ही हल्का सा, तो मैं इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर रही हूँ। मैं उसको रिसाइज करके देख रही हूँ कि कैसे मुझे अच्छा लग रहा है। आप पोजीशन के टैब में जाके बैकवर्ड कर सकते हो सो दैट ये टेक्स्ट के पीछे दिखे, ना कि टेक्स्ट के आगे। मेरा मेन एलिमेंट टेक्स्ट है यहाँ पे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट मुझे ब्राइट दिखे और ये सिर्फ बैकग्राउंड में हल्का सा दिखाई दे। यहाँ पे डुप्लीकेट का बटन दिखाई देगा, आप ये डुप्लीकेट करके दूसरे साइड पे ही सेम ट्रांसपेरेंसी में, सेम पोजीशनिंग में, विद लेस एफर्ट आप ये डाल सकते हो। बैकवर्ड वापस मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे पोजीशन। तो इसी तरह आप ये सारी फीचर्स सिलेक्ट करके आपके डिज़ाइन को काफ़ी और अच्छा बना सकते हो। मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है, मुझे शायद कलर चेंज करना है, अगर मुझे ब्लैक कलर नहीं वाइट कलर चाहिए, तो आप ये बहुत ऑफन जितना भी आप चाहे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं एलिमेंट्स में जाके अब सर्च कर रही हूँ एक सर्कल, तो मैंने ये सर्कल सिलेक्ट कर लिया है एंड आई एम गोइंग टू हाईलाइट 2025। आई एम गोइंग टू चेंज द कलर टू ब्लैक बिकॉज वो ब्लैक कलर अब पॉप हो रहा है। आप रिसाइज कर सकते हो उसको, आप रोटेट कर सकते हो जैसे आप चाहो। आई एम गोइंग टू सर्च फॉर अनदर एलिमेंट। लेट्स से मैं बैग के लिए सर्च कर रही हूँ। ग्राफिक्स में आपको सारे ग्राफिकल एलिमेंट्स दिखाई देंगे। अगर आप फोटोज़ में जाते हो तो थोड़े और रियलिस्टिक दिखाई देते हैं, तो एज पर योर नीड्स आप ये कर सकते हो। मैंने इस बैग को रिसाइज कर लिया है, पर ऑब्वियसली दिस बैकग्राउंड इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो बैकग्राउंड रिमूवर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ये सिर्फ प्रो वर्जन में हो पाता है दोस्तों, तो इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप प्रो वर्जन खरीद लीजिए। अब टेक्स्ट के बटन पे आप जाके देख सकते हैं कि हेडिंग, सब हेडिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सेंटर में ये दिखाई देगा हेडिंग, सब हेडिंग, ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट्स दिखाती हूँ ये करने के दोस्तों। तो आप ये जो स्क्वायर है आपका पूरा, उसको आपको सिलेक्ट करना है, ना किसी एलिमेंट को नहीं, पूरे स्क्वायर को सिलेक्ट करना है और आपको टी कीबोर्ड पे टी दबाना है, जिससे आपको टेक्स्ट का एक बार दिखाई देने लगेगा यहाँ पे और आप टाइप करना शुरू कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एस दबा के बॉक्स मुझे मिल गया है और मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ। टेक्स्ट बॉक्स का कलर भी चेंज किया जा सकता है दोस्तों कलर के टैब में जाके। तो अब देखिए मैंने येलो कर लिया है और आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। टाइपिंग शुरू करते ही ये बहुत छोटा है तो मैं इसको बढ़ा रही हूँ। तो इस तरह आपको बना बनाया टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट मिल जाता है फ्रॉम दिस शॉर्टकट। अब मैंने वापस एस दबाया है तो मुझे और एक स्क्वायर मिल गया है दोस्तों। आप उसको रीएडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको अपलोड्स के बारे में बताती हूँ। अपलोड्स के सेक्शन में जाके अगर आप इमेजेस में देखेंगे तो यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एनी इमेज दैट यू वांट। मैं यहाँ पे कार को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ। इट इज़ दैट इजी, बस ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। अब देखते हैं वीडियोस। तो आप वीडियोस के लिए भी ये सेम थिंग कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। अपलोड फाइल एक ऑप्शन है, जो आपके पास अगर कोई कस्टम इमेज है जो आप चाहते हो यूज़ करना, किसी ब्रांड का इमेज है या किसी प्रोजेक्ट का कुछ लोगो है, इमेज है, तो ये आप अपलोड कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, शेयर की तरफ चलते हैं। मैंने पेज सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने एनिमेशन हटा दिया है और मैं अभी शेयर के बटन पे जा रही हूँ। शेयर में डाउनलोड में जाके आप देख सकते हैं कि आप पेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड पेजेस एज सेपरेट फाइल्स कर सकते हो। आप ये सिलेक्ट कर सकते हो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट फॉर फोटोज़, एंड MP4 वीडियो का फॉर्मेट भी है। अगर आपने एनिमेट किया है और वीडियो डाला है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। जेपीजी एंड पीएनजी आर द बेस्ट फॉर्मेट्स फॉर इमेजेस, तो ये याद रखिएगा डाउनलोड करने से पहले। तो ये था एक बेसिक बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल कैनवा का। अगर आपको किसी और ग्राफिक डिजाइनिंग टूल का ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट बिलो।